दोस्तों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आप सबके सामने हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन अभिनंदन आपका। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ना तो मैं तलाक दूंगी ना तुम्हारे साथ रहूंगी। जी हाँ, ये एक आज ऐसी समस्या बन चुकी है कि ना तुम्हारे साथ रहूंगी ना तुम्हें तलाक दूंगी, जिससे कि भारत में लगभग 60% जो पुरुष हैं वो इससे पीड़ित हैं। उनके मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट्स में, और उनकी पत्नियां जो हैं वो उनसे एक ही बात कहती हैं कि ना तुम्हें तलाक दूंगी ना तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसे में पुरुष बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो कानून है वो अधिकतर महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कानून भी नहीं है। तो ऐसे में पुरुष सोचते हैं कि क्या उनके पास कोई विकल्प है, और ज़्यादातर पुरुषों को तो पता ही नहीं होता कि उनके पास विकल्प हैं, मौजूद हैं। चूंकि उन्हें पता नहीं होता इसलिए वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। इस सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि मेरे सारे आने वाले जो वीडियोस होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मेरे आने वाले वीडियोस होंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि संबंधित जो परेशान लोग हैं वहां तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और आप सबके सुझाव और जो भी आपके कमेंट होंगे वो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आज के समय में अगर हम भारत के न्यायालयों में देखें, हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो कचहरियां हैं, अगर हम उनको देखें तो आज के समय में लगभग 80% जो मुकदमे हैं या 70% जो मुकदमे हैं वो केवल घरेलू और डोमेस्टिक मुकदमे हैं। जी हाँ, पति पत्नी के बीच के जो चीज़ें हैं, जो मुकदमे हैं, जो उनमें आपस में कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी दरार आ जाती है, उसको लेकर के पत्नियां हमेशा जो मुकदमे करती हैं वो सारे मुकदमे जो डोमेस्टिक मुकदमे होते हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, शादी विवाह के जो मसले होते हैं, वो मुकदमे आमतौर पर कोर्ट में देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये इंटेंशन नहीं, मेरा ये मोटिव नहीं। मैं उन तमाम महिलाओं के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो वास्तविक रूप से परेशान हैं। बहुत सारी महिलाएं वास्तविक रूप से भी परेशान हैं, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है और जल्द ही मैं उनके लिए भी वीडियोस लेके आऊँगा। यहाँ पर मैं केवल उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो शातिर होती हैं, जो अपने पति को ना तो साथ रहती हैं ना उसको तलाक देती हैं। वो कुल मिला के अपने पति का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करने में लगी रहती हैं। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है। अच्छी महिलाओं के लिए मेरी सहानुभूति है, जो वास्तविक परेशान है उनके लिए वीडियो में अलग से लेकर के आऊँगा, तो वो महिलाएं इसको अपने ऊपर न लें। तो इस तरीके से जो होता है कि महिला ने मुकदमा कर दिया, तो महिलाओं का आज के समय पे जो सबसे बड़ा हथियार है वो घर से खुद ही चली जाती हैं और अपने मायके जा करके पति पे मुकदमा करती हैं। 498 का करती हैं कि दहेज को लेके मारपीट किया, 125 का करती हैं कि मेंटेनेंस चाहिए, दूसरा वो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा करती हैं। और तमाम इसमें धाराएं जो कभी कभी जायज़ होती हैं, कभी कभी नाजायज़ भी होती हैं, वो भी इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में जो पुरुष हैं और उनके जो परिवार हैं बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। कचहरी जाते हैं, वकील साहब तारीख करा देते हैं, वकील साहब केस लड़ते हैं, वकील साहब जो उनके मुकदमे हैं उनमें ही लगे रहते हैं। वकील साहब, बहुत ही कम वकील हैं जो पुरुषों की तरफ से भी कोर्ट में मुकदमे फाइल करवाते हैं। तो आपके पास ऐसे में क्या विकल्प हो सकते हैं, इस बारे में बात हम करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपका और आपकी पत्नी के बीच का कोई डिस्प्यूट है और आपको लगता है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता है, उसमें समाधान की गुंजाइश नहीं बची है, तो सबसे पहले आप ये करें कि न्यायालय ना जाएं। सबसे पहले आप अपने समाज के लोगों को लेकर के बैठकें करें, बातचीत करें। अपने जो आपके शादी के बिचौलिया थे उनको लेकर के बातचीत करें और समाधान निकालें। सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको साथ रहना है या तलाक लेना है। अगर आपके साथ रहने की संभावना है तो पंचायत में अपने क्षेत्र के अपने रिश्तेदारों को लेकर के, बिचौलिया को लेकर के आप अपनी मीटिंग्स करें, पंचायतें करें और इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दें कि आप साथ में रहना चाहते हैं। जो मामले, जो डिस्प्यूट्स हैं, पत्नी कहें कि हम अपने केस को वापस ले लेंगे, ईमानदारी से अपने केस को वापस लें और साथ में रहना शुरू कर दें। इससे अच्छी बात कोई दूसरी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि आप साथ में नहीं रह सकते हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है फिर आप डिवोर्स ले लें, जिसको तलाक कहते हैं। दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप दोनों ही केस में उलझे रहते हैं। पति भी केस में उलझे हैं, पत्नी भी केस में उलझे हैं, समय बड़ी स्पीड से निकल रहा है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल जब आपको हो जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि बहुत लंबा समय हमने गुजार दिया और तब तलाक ले लेते तो शायद हमारी ज़िंदगी में आज कुछ होता। तो इस चीज़ को सोचते हुए, भविष्य को सोचते हुए, अगर आपको लगता है कि साथ नहीं रह सकते हैं तो आप लोग तलाक ले सकते हैं। आप लोग तलाक लें,
अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चालू करें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है, अगर दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है तो सहमति के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत आप कंसेंट डिवोर्स, है ना, आप आपस के समझौते का एक डिवोर्स, एक तलाक आप संबंधित अपने जनपद के न्यायालय में फाइल कर सकते हैं, परिवार न्यायालय में। वहाँ 6 महीने की आपको डेट मिलेगी। 6 महीने बाद आपका जो डिवोर्स है वो फाइनल हो जाएगा। 6 महीने में आपका तलाक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका डिवोर्स नहीं हो सकता है तो सेक्शन 13 में आप डिवोर्स डालें और उसको लड़ें, उस मुकदमे को लड़ें, क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि आपकी पत्नी आपसे अलग रहती हैं लगातार और आपके कंजुगल जो राइट्स हैं, जो वैवाहिक आपके संबंध है वो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। आप इसको लेकर के तलाक को आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बहुत ज़रूरी जो चीज़ है मैं आपको ये बता दूँ, जैसे आपकी पत्नी जाती हैं तो आप सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 का एक मुकदमा अपनी पत्नी के ऊपर आप फाइल करें। उस मुकदमे का सीधा सीधा इंटेंशन, सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। आप अपनी पत्नी को नोटिस भेजें, नोटिस भेज करके सेक्शन 9 का मुकदमा आप दायर करें और अपनी पत्नी से आप कहें कि वो आपके साथ आके घर में रहें और जो भी आपके दाम्पत्य, जो जीवन की जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत आपके अधिकार हैं, उनका पूरा करें। आपकी पत्नी को वो पूरे करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप मुकदमा लड़िए और उस मुकदमे को फाइनल करवा लीजिए। वो मुकदमे का जो फैसला है वो आपके हक में आएगा, क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो सोच बैठी हैं कि वो उनको आना तो है नहीं। तो वो मुकदमा का जो डिस्प्यूट का जो फाइनल ऑर्डर होगा आपके फेवर में आएगा वो ऑर्डर, और उस ऑर्डर को लेकर के आप 1 साल तक चुपचाप बैठे रहिए। 1 साल के बाद जब आप चुपचाप बैठे रहते हैं तो 1 महीने बाद आपका जो ऑर्डर है वो डिग्री बन जाता है, और जब 1 साल का समय गुजर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर है 2017 का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम लिख दूंगा। उसके अनुसार जब आपका सेक्शन 9 का मुकदमा आपके फेवर में डिसाइड हो जाता है तो आप उसको ग्राउंड बना करके उसके बिहाफ पे आपको अलग से डिवोर्स का मुकदमा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं और उन्होंने आने से स्पष्ट मना कर दिया है। सेक्शन 9 का मुकदमा आपके फेवर में डिस्पोजल हो चुका है, आपके फेवर में, आपके पक्ष में उसका आदेश आ चुका है। इसको लेकर के आपका डिवोर्स हो सकता है। तो उसको आप अपना अधिकार को उसको इस्तेमाल करें